वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और आरिफ साहब से बात कर रहे हैं। एसएमएस से धड़ाधड़ आ रहे हैं। लोड शेडिंग से आवाम पहले ही बेहाल है और सहरी और इफ्तार के औकात में भी लाइट नहीं होती। साजिद अली कह रहे हैं लाहौर से। सलाम जागो दुनिया। वालेकुम अस्सलाम। रशीदा शेखुपुरा से। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजली 1 रुपया पर यूनिट मजीद महंगी कर दी जाएगी। गरीब आवाम कैसे गुजारा करें? क्या जवाब है रशीदा आपके लिए पास? मेरे पास मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि अब हम बिजली के दोबारा से बिजली पे किसी को बुलाएं और मज़ीद उनसे पूछें, क्योंकि उन्होंने तो वादे किए थे कि 2009 तक बिजली का बहरान बेहतर हो जाएगा। अब देखते हैं अब क्या कहते हैं। अली मुबीन लाहौर से कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए रमज़ान बाज़ारों में अवाम के साथ बदसलूकी की जाती है, जो बहुत अफसोसनाक है। अली मुबीन, हालांकि मैं एक खबर निकाल के लाई थी जिसका वक्त नहीं मिला पढ़ने को, जो मैं शेयर कर रही थी आरिफ साहब के साथ, कि सीएम साहब जो हैं सरप्राइज विजिट्स रमज़ान बाज़ारों में जाके करते हैं ताकि जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खबरदार रहें। उसके बावजूद बदसलूकी की जाती है। नादिया, खासी हद तक सीएम के विजिट की वजह से बेहतरी आई है। आटा वाफर तौर पर मिल रहा है। चीनी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किलात है। हमारा माजी में मुल्क इतना पीछे चले गया ये डिक्टेटरों की वजह से कि महंगाई की तो एक इस बात में दो राय कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि लोग 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। सलाम नादे जागो दुनिया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बहुत अफसोसनाक है। इनका सदेबाब कब होगा? रिजवान पेशावर से पूछते हैं। ये जो शहीद हुए हैं इनके लिए तो हम दुआ कर सकते हैं। इनका सदेबाब तब होगा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कहा है हम वो माने, अदरवाइज नहीं होगा। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत की हर तरह से मदद करनी चाहिए। अनिका शाह कहती हैं कराची से। और फैज़ान अली लाहौर से कहते हैं सलाम जागो दुनिया। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान, अब तो ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुदकुश हमलों से महफूज नहीं रहे। कल भी मंगोरा ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमला हुआ है। लेकिन उम्मीद किस चीज़ से मिलती है? मैं आपको दोबारा फिर कहती हूँ, ऐसे लोग हैं जिनसे उम्मीद मिलती है। मेरी तो सिर्फ गुजारिश ये है कि जो लोग आपको खुद जब लगता है कि कोई इंसान किसी साजिश में इन्वॉल्व है तो उसको आप उसके बारे में बोलें ही मत, उसको वो शोहरत दें ही ना जिसके आप कह रहे हैं, जिसकी उसको तलब है। नादिया, बदकिस्मती ये है कि उसने इस किस्म के इंकशाफत किए हैं जिन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। किस किस्म के? उसने कहा कि जी जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने IGI के लिए 35 लाख रुपए लिया, जमात इस्लामी पर उसने इल्ज़ाम लगाया, और दीगर गुलाम मुस्तफ़ा खर पर उन्होंने कहा कि वो राक एजेंट है, वो इंडिया से मिले हुए थे। अगर खुदा ना खास्ता जो कि मेरा यकीन है इन बातों में हकीकत नहीं सच है, तो लम्हा फिक्री है ना हमारे हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं। हमें उनका एहतसाब करना है। हमें चाहिए कि इसकी इतनी शफाफ इंक्वायरी हो कि अगर वो जो ब्रिगेडियर इम्तियाज है इसने गलत कहा है तो उसको कानून के मुताबिक सजाएं मिले। जो लोग मुल्क चला रहे हैं तमाम करप्ट हैं, तो वो शफाफ इंक्वायरी की इजाज़त क्यों होने देंगे? अभी तो मैं पढ़ रही थी शुगर मिलों तक की जो मसले हैं, शौकत तरीन साहब को मना कर दिया गया है कि आप तफ्तीश ना करें, प्रोब मत करें और खामोश रहें शुगर मिलों के हवाले से। तो इस हवाले से जिस पे आप बात कर रहे हैं, क्यों हमारी हुकूमत इनको शफाफ नहीं नादिया, देखिए होना चाहिए एहतसाब। देखिए ब्रिगेडियर इम्तियाज पहले खुद तो कुरान पे आके हलफ देंगे उन्होंने आज तक जिंदगी में नजायज पैसा नहीं लिया। अगर उनके जिस्म में लुकमा हराम जाता रहा है किसी भी अंदाज में तो उनकी बात में हकीकत नहीं हो सकती। मेरा ये बींगे मुसलमान ईमान है। अगर उन्होंने जिनके बारे में इंकशाफत किया उनकी इंक्वायरी हो जाए तो उसमें क्या नुकसान है? अगर वो झूठे साबित हो तो ब्रिगेडियर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। अगर दीगर सियासतदानों ने मुल्क का खजाना लूटा है और लिया इन सरमायादारों ने, अरबपति लोगों ने, तो उनका एहतसाब हो, अच्छी बात है। उसके उनसे पैसे लेके गरीब लोगों को दे, जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा, जिनको बीमारी की सूरत में दवाई नहीं मिल रही, ये इनसे पैसे लूटे और उनको हकदारों को हक दे। अभी भी बड़े अच्छे लोग हैं, एहतसाब करने वाले ठीक हों, और आवाम एक दफ़ा सड़कों पर आ जाए और वो कहे कि हम अपना एहतसाब करते हैं और अब आप शुरू हो जाए, और इसमें बिल्कुल किसी की कोई फेवर ना हो। पता नहीं, अवाम मेरे ख्याल में अवाम को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, तालीम देनी चाहिए और फिर एक तरीके से इनकलाब आना चाहिए। वरना तो आम रिक्शा ड्राइवर भी करप्ट होता है। नहीं, जितना करप्ट हमारे ऊपर से नीचे तक आपको करप्शन विल फॉलो थ्रू। नहीं, ये आपको करप्शन हर सतह पे नजर आएगी। वो मशरिक की बात की ना, रिक्शा ड्राइवर करप्ट होता है, जर्नैल भी करप्ट है। बिल्कुल, जनरल भी, इसीलिए हर जगह कहां लिखा है एजुकेशन आपको देखिए, आपको करप्शन हर जगह मिलेगी और आपको ईमानदारी भी हर जगह। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने जिन पे इल्जाम लगाया सब पढ़े लिखे हैं के लोग मिलेंगे। अफसोस ये है कि जो लोग किश्ती चला रहे हैं वो बहुत करप्ट हैं।
आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ एहतसाब हो, सबका हो, अगर ना हुआ तो ना दिया, ये मुल्क के लिए बड़े बुरे अंजाम आ रहा है, बड़ा बुरा वक्त ले जा रहा है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, दुनिया इस्लाम को एहतसाब की बात करते हैं। कौन नहीं जानता, आज मैं आपसे मैं कहती हूँ, कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में इस वक्त कोई ऐसी जमात, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो साफ है। सब जानते हैं। ऐसा कौन सा ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कोई शोशा छोड़ दिया है? सब जानते हैं कि सब करप्ट हैं। सब जानते हैं कि जनरलों के पास कितने प्लॉट हैं, कितनी ज़मीनें हैं। सब जानते हैं कि जो लोग बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस लगाते हैं वो पैसा कहाँ से बनाते हैं। सब जानते हैं कि ये पार्टीज में क्या होता है। सब लोग जानते हैं। नादिया, फिर जहां करप्शन है ना, जहां करप्शन है तो वहां इंसाफ नहीं हो सकता। जहां इंसाफ नहीं होगा वहां अमन नहीं होगा। जहां अमन नहीं होगा वहां जुल्म होगा। फिर ठीक है, फिर इसी जिंदगी गुजारी जाए ऐसी। एक खबर जिसको अच्छा तो पता नहीं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती, लेकिन जिससे उम्मीद मिल सकती है कि कराची में 3 साल जो बच्ची थी जिस पे ज्यादती की गई, उसको कत्ल करने वाले दोनों पुलिस वालों को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। बच्ची के वालिदैन, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले और अवाम ने अदालत के इस फैसले को सराहा है। आप इस पर क्या तबसरा करते हैं? क्या फाइनली इंसाफ किसी सतह पे मुल्क में आ रहा है? नादिया, निहायत ही अच्छी चीज़ है कि उन दरिंदा सिफ्त इंसानों को जिन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी की, इन्हें ना सिर्फ सजा होनी चाहिए बल्कि इस पर जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब इसमें आ जाएगा ना कानूनी, फिर वो अपील करेगा 1, 2, 3, इस दौरान प्रेशर डालेंगे। सरेआम लटकाना चाहिए और इनको सरेआम सजाना चाहिए। अगर कानून में कोई पेचीदगी भी है तो इन जालिमों को ऐसी सजा दें कि आइंदा कोई भी इंसान किसी की मासूम बच्ची की तरफ बुरी नजर से देखने की जुर्रत भी ना करे। बेशक, इसके लिए हमें करना होगा कुछ ना। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और बहुत सारी बातें और करनी थी हमने आरिफ साहब के साथ, लेकिन सेगमेंट क्लोज होने का वक्त आ गया है और आपकी फेवरेट गेस्ट बिलाल कुतुब हमारे साथ होंगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।